एवरीवन, मैं हसबत आपदी, वेलकम टू माय चैनल। आप सबने मेरी पिछली वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। इस तरह आप लोग मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहे। और आज आप अगर पहली बार मेरी क्लास से जुड़े हैं तो आप अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, एक सीरीज़ फॉर बुक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग इसकी, और उसके बाद ग्रामर, स्पोकन, सब कुछ है। तो थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे और अपनी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज को उसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी हिंदी को भी, अगर आप हिंदी को भी मैं आपकी सही कर दूं। अगर आप डे बाय डे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी को मैं भी सुधार दूंगी। और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हम लोगों को अच्छी हिंदी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये बात समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को मैं शुरू करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अ की मात्रा। हिंदी के जो स्वर होते हैं अ से अह तक, उनको इंग्लिश में लिखना और उनको जो वर्णमाला क से ज्ञ तक की होती है उनसे जोड़कर नए नए नाम बनाना। तो आज की जो फर्स्ट लेटर है आज का, वो है हमारा ए। अ की मात्रा, इसकी हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम इसके लिए कोई बिना मात्रा का नाम होता है। तो इसके लिए भी एक रूल होता है कि इसको कैसे लिखना है। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहला नाम जो है वो कमल, किसी का नाम भी हो सकता है जैसे कमल। तो उसको हम लोग हिंदी में कैसे करें और उसको इंग्लिश में ईजीली कैसे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कमल है तो ऐसे बहुत से नाम आएंगे। तो ये जो वर्ड होते हैं ये जुड़े होते हैं, क प्लस अ प्लस म, क से अ जुड़ा है, म से अ जुड़ा है, और ये जो ल है इसके साथ मैंने आपको पहले क्लासेस में पढ़ाया है कि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। मगर उसको पढ़ने के लिए जब हम लोग किसी का नाम लेते हैं कमल, तो जो लास्ट वर्ड होता है उस पर हम प्रेशर नहीं रहता है हमारा, वो बहुत शॉर्ट साउंड होता है। तो जो लॉन्ग साउंड होते हैं उनके साथ अ जुड़ा रहता है। जो एंड में लेटर आता है उसके साथ कोई भी स्वर अगर मात्रा नहीं है तो कोई भी मात्रा नहीं होगी। तो इसके लिए ल के साथ हम अ को नहीं जोड़ेंगे। तो क अ म अ ल, इसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसफर करें इंग्लिश में, तो इसके लिए हम आपने पहले ही पढ़ा है कि के लिए हम क का इस्तेमाल करते हैं और अ की मात्रा के लिए ए का। तो इसी प्रकार के प्लस ए, एम प्लस ए, और ये आपका हो गया एल। तो ये आपका नाम बन गया कमल, कमल। अगला नाम जो है वो है नयन। तो न में अ जोड़ देंगे न, य में अ जोड़ देंगे य, और न य न। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में कि एन के लिए हम और न के लिए एन का यूज करते हैं। तो एन ए वाई ए एन, नयन। आप इसको याद कर भी बना सकते हैं, और आप इसको अगर आपको याद नहीं है शुरू में तो आप देख ले, एक तरफ आप क से ज्ञ तक लिख लें और एक तरफ आप अ की मात्रा ले लें। तो बार बार जब आएगा तो आपको वो क से ज्ञ तक की मात्राएं भी याद हो जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क से ज्ञ तक के जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आपने याद कर लिया होगा। तो इसी तरह से ये बन गया न या न, आप इसको एक जगह लिख देंगे तो ये किसी का भी नाम हो गया नयन। अगला नाम है पलक, प अ ल अ क, पलक, ये हो गया आपका पलक। इसी प्रकार अगर बड़ा नाम हो गया सरमद, तो आप स अ र अ म अ और लास्ट में द, एस प्लस ए, आर प्लस ए, एम प्लस ए, और ये लास्ट दी, सरमद। आपने ये नाम लिख लिया बड़ी आसानी से। और अगला नाम है श्रावण। श्रवण को लिखने के लिए श्र में हम अ की मात्रा लगाएंगे, व में अ की मात्रा, और न इसी प्रकार लिख देंगे। एस एच आर से श्र होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। ए जो होती है ये अ की मात्रा है। व, वी के लिए, व के लिए वी लगा लेंगे, इसमें भी अ की मात्रा को जोड़ेंगे, और ये हो गया हमारा न, श्रवण। तो ये जो 3-4 नाम, ये समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और क से ज्ञ तक याद कर लिया, और अ की मात्रा तो मैं आपको वैसे ही याद करा देने वाली हूँ। डे बाय डे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपको अ से अ तक की मात्राएं याद हो जाएंगी। तो पहले ज़रूरी है कि आप
क से य तक की स्पेलिंग को याद कर जाएं। तो ये एक फॉर्मूले के तौर पे इसको एक फार्मूला बना के यूज़ करेंगे। तो मैंने इतने नाम तो मैंने लिख दिए, बाकी इतने नाम मैं आपको दे रही हूँ। ये आपका काम है। सहर, नमन, मदन, अमर, महक, जगत, अमन। तो ये सारे नाम जो भी हैं ये टोटल आई थिंक 25 होंगे। तो आप इनको इस फॉर्मूले पे लिखें, इस फॉर्मूले पे लिखें और इसको अलग अलग बार बार लिखे प्रैक्टिस करें। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि इनमें से कभी कभी आर नहीं लगाते हैं, कभी शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अजमत, तो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। अगर इसको अलग अलग किया जाएगा तो अ प्लस ज, ये अ की मात्रा ही है, प्लस अ प्लस म प्लस अ और ये त, अजमत। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएंगे। जेड के लिए हम लोग क्योंकि ज होता है तो उर्दू के हिसाब से ये भी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ए प्लस जेड प्लस ए प्लस एम प्लस ए प्लस टी। तो ये हो गया आपका ए जेड ए एम ए टी। प्रोसेस तो ये होना चाहिए मेरे नाम का। सॉरी, इसको थोड़ा कैपिटल बना लेती हूँ। ए जेड एम ए टी, ये मेरा नाम क्लियरली फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। बट मैं लिखती हूँ ए जेड एम ए टी। तो ये आगे चल के ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी की नाम, ये भी अजमत सही है और ये भी अजमत सही है। इसको कभी अजामत भी लोग पढ़ सकते हैं। तो मगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से अभी लेके चलेंगे। तो ये हमारा अजमत नाम से, मगर हमने ऐसे लिखती हूँ मैं, तो ये भी मेरा सही है और ये भी सही है। तो आगे जाके इन नामों को थोड़ा शॉर्ट भी हम लोग जब आप सीख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ शॉर्ट लगा देनी है, कहाँ पे हमें एक को हटा देना है, जो कि ये आप बेस से शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया। अगर आप लिख भी देते हैं ये तो इसको कोई गलत नहीं कह सकता। मगर कुछ नाम होते हैं जैसे शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं, उस तरह लिख भी देते हैं। तो नेम की स्पेलिंग कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। मगर आप चूंकि सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले पे कंटिन्यू रहिए। आप लिखते चलिए। जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये नामों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर आपके ध्यान दूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज बंद करती हूँ। जो भी आपको इससे क्लास से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बहुत फायदा करें और कोई अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ बाय बाय।